और भाई मेरे गांव की साइड तो बारिश ही नहीं हो रही, जहाँ की बारिश की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इस वाली छत से नीचे पानी टपकने लगा था, इस वजह से ये पन्नी डाली है ताकि भाई पानी ना गिरे नीचे। मैं एक चीज़ और टिप बताता हूँ गोल्ड के हिसाब से। अगर आप गोल्ड कभी भी देखेंगे तो गाइस ये ट्रेड अपना गिर तो रहा है, अभी $11 का लगभग प्रॉफिट चल रहा है। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। सो गाइस आज है मंडे और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैंने जैसा कि आपको कल की वीडियो में बताया था कि मैं आपसे डेली ब्लॉग बनाऊंगा और डेली ट्रेड करूंगा, आपको डेली दिखाऊंगा कि क्या क्या ट्रेड कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मेरे पास FTM का अकाउंट है, ब्लूबेरी का अकाउंट है और एक अपना रियल अकाउंट है एक्सएनएस वाला। तो मैं सारे में ट्रेड करूंगा। मैं एक्सएनएस में ट्रेड नहीं करता गाइज, बट वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट से ट्रेड करके कोई फायदा है नहीं कि भाई अगर अब आपका एक पे आउट आ जाता है, छोटा सा पे आउट आ जाता है $500 का। $500 अगर मेरा टारगेट ही मेरे को $2500 बनाना है स्टेप 1 में FTM में और 10,000 उसमें बनाने हैं, तो अगर मैं $500 तो बहुत छोटा अमाउंट हो गया। बट अगर मैं रियल अकाउंट से वो ट्रेड अमाउंट बनाना चाहूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको बनाने में। इस वजह से गाइज मैं रियल वाले अकाउंट में ज़्यादा ट्रेड करने की सोचूंगा नहीं, छोटे मोटे रिस्क लूँगा। और जब मैं उसको विड्रॉ कर सकूंगा, जैसे कि मैं उसको विड्रॉ ही नहीं कर पा रहा था, कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था, विड्रॉ नहीं हो रहा। और वो गाइज किस लिए विड्रॉ नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बोल रहा है कि अब और ज़्यादा ट्रेड करो तब आप विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। मैं चाहूँ तो बाइनेंस में उसको विड्रॉ कर सकता हूँ, फिर P2P करके अपना वो अमाउंट अपने अकाउंट में ले सकता हूँ। बट वो मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस लगता है, ये करो वो करो। बट एक्सएनएस में एक डायरेक्ट फीचर आता है कि आप अकाउंट में डायरेक्ट बैलेंस अपना विड्रॉ कर सकते हो। तो मैं उसी फीचर का यूज़ करूंगा और डायरेक्ट विड्रॉ करने की सोचूंगा। तो छोटे मोटे ट्रेड आज भी करूंगा ताकि मुझे विड्रॉ का ऑप्शन मिल जाए, और अगर मिल जाता है तो मैं तुरंत विड्रॉ कर लूँगा। फिर मैं डायरेक्ट अपना पूरा फोकस FTM वाले अकाउंट पे और ब्लूबेरी वाले प्रोफम पे, दोनों पे फोकस रहेगा मेरा। बाकी गाइस आज मंडे है और आज अपने वीक का स्टार्ट है। सो लेट्स सी आप आज मैं क्या ट्रेड कर पाता हूँ, और प्रॉफिट होता है लॉस होता है वो तो भाई पार्ट ऑफ गेम है। सो गाइस लेट्स सी, चलते हैं अपने सेटअप पे और देखते हैं क्या ट्रेड मिल रहा है, और ट्रेड मिलता है जो करते हैं। और गाइस आपसे एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं कि मेरे ये वाला जो छत था अपनी शॉप का, इस पे ये पन्नी डाल रखी है, क्योंकि बारिश भाई आजकल बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ये इस वाली छत से नीचे पानी टपकने लगा था, इस वजह से ये पन्नी डाली है ताकि भाई पानी ना गिरे नीचे। फिर भी भाई इतना पन्नी डालने के बाद भी फिर भी थोड़ा बहुत पानी गिरता है। ये मतलब छत ये अच्छी है बट थोड़ा पुराना हो चुका है ना, तो इस वजह से थोड़ा पानी टपक जाता है। सो गाइस मैं अभी अपने सेटअप पे आके पहुंच चुका हूँ, और अब चलिए अपने को खोलते हैं चार्ट और देखते हैं आज का मार्केट कैसा है, क्या बिहेव कर रहा है, उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे अपन। ये रहा अपना गोल्ड का चार्ट, और आपसे यहाँ पे गोल्ड में जैसे कि गोल्ड ट्रेड करता हूँ, बाकी पेयर से मुझे मतलब नहीं है। बाकी अगर पेयर भी देखें तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है आज मार्केट, भाई पूरा बुलिश पड़ा है। और गोल्ड भी बहुत ही गंदा बुलिश है, 0.77% के बुलिश में चल रहा है। और बाकी वनडे का चार्ट अगर हम देखें तो वनडे के चार्ट पे भी भाई गोल्ड ने अच्छा खासा ब्रेकआउट मारा है, जो कि बहुत दिनों से, भाई कब से कि मैं दिखाता हूँ। लास्ट इसने कब आया था, 25 अप्रैल, सॉरी 22 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और अब सितंबर चालू हुआ है। यानी कि भाई इतने महीनों बाद अब जाके इसने किसी तरह इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। और अगर ये क्लोजिंग दे देता है, जैसे कि ये वनडे का चार्ट है, तो अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो इसका मतलब अभी एक नया हाई हमें देखने मिल सकता है। बट अगर क्लोजिंग नहीं देगा तो फिर वापस ही नीचे चला आएगा लिक्विडिटी लेके। अगर ये वापस नीचे आएगा तो भाई अच्छा खासा स्पीड में आएगा, जल्दी से यहाँ पे आएगा इस सपोर्ट तक, और उसके बाद फिर वापस से निकल सकता है, जो कि इसका ये मेजर सपोर्ट है। मैंने पहले ही ड्रॉ किया था ये सब। बाकी गोल्ड क्या ही गंदा है यार, बुलिश चला गया। मैंने सुबह से कोई भी ट्रेड नहीं किया है और 0.8% का बुलिश है। अगर आज सुबह सुबह अगर ट्रेड करने की सोचता तो अच्छा था भाई, ट्रेड अच्छे खासे प्रॉफिट बना लेता मैं। ये देखो क्या ही भाई वन साइडेड मूव दिया है भाई। तो फिर गाइस क्या ही कर सकते हैं, अब वन साइडेड मूव निकल गया, मैंने छोड़ दिया। तो अब हम डायरेक्ट न्यू सेशन में देखेंगे, या फिर अगर कोई हमें ट्रेड वापस से बनते दिखेगा तो हम ट्रेड करने की सोचेंगे। बाकी अब न्यू सेशन का वेट करते हैं, वापस से मूवमेंट अब न्यू सेशन में ही आएगा। और वैसे भी आज मंडे है तो ज़्यादा झंझट पाल के कोई फायदा है नहीं। और ये 15 मिनट का चार्ट है, अगर मैं 3 मिनट पे देखूँ, भाई क्या ही गंदा मूव किया यार मार्केट, मज़ा आ गया है। मतलब मुझे नहीं मिला ट्रेड, बट भाई मूव किया है ना मार्केट, वही चीज़ देख के भाई अच्छा लग रहा है कि कम से कम मार्केट मूव तो कर रहा है। और ये जो इतने दिन से ये ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट मारा, वापस से टैप किया ट्रेड लाइन को और निकल गया। और गाइज आप मेरा FTM का अकाउंट दे सकते हैं। अभी मैंने सुबह से कोई भी ट्रेड नहीं किया, जीरो ट्रेड, जीरो प्रॉफिट, जीरो लॉस दिख रहा होगा आपसी को। और गाइज मैंने कल आपसी को ये भी दिखाया था, अपना 100K का अकाउंट भी दिखाया था, ब्लूबेरी वाला, इसमें भी मैंने अभी कोई भी ट्रेड नहीं किया है।
इसके अंदर भाई मैं ज़्यादा लॉन्ग ट्रेड होल्डिंग वाले ट्रेड मैं करूंगा, इसके अंदर बड़े ट्रेड पकड़ूंगा ब्लूबेरी में। और बाकी एफटीएम में तो मैं धुआंधार ट्रेड करूंगा भाई, मतलब कि डेली 2-3 ट्रेड तो करूंगा ही। और एक्सएनएस तो भाई अपना ये विड्रॉल ही नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ। बहुत सारे बंदे कमेंट में कल बता भी रहे थे कि भाई आप विड्रॉ कर सकते हो, जिस मेथड से आपने डिपॉजिट किया है उसी मेथड से आप विड्रॉ कर सकते हो। तो भाई मुझे पता है, मैंने बाइनेंस के थ्रू डायरेक्ट डिपॉजिट किया था, तो बाइनेंस के थ्रू मैं विड्रॉ भी कर सकता हूँ। बट भाई मुझे बाइनेंस में विड्रॉ नहीं लेना, मुझे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में विड्रॉ लेना है, क्योंकि इसके अंदर एक फीचर आता है भाई एक्सएनएस में कि आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में विड्रॉ ले सकते हो। तो भाई मैं वही चाह रहा था कि भाई अकाउंट में डायरेक्ट अगर विड्रॉ मिल जाता है तो ज़्यादा सही रहेगा। बट गाइस अगर मैं चाहूँ तो बाइनेंस में विड्रॉ कर सकता हूँ, उसके बाद फिर वापस से P2P करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ। बट वो प्रोसेस मेरे को थोड़ा ज़्यादा बड़ा प्रोसेस लगता है और थोड़ा रिस्की भी लगता है भाई P2P करना। भाई कुछ सेफ ऑप्शन थोड़ी है P2P। बट एक्सएनएस में है डायरेक्ट, अगर विड्रॉ करते हो तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाता है, उसके पूरी सिक्योरिटी भाई एक्सएनएस वाले लेते हैं, तो रिस्क फ्री लगता है भाई, इतना रिस्की नहीं लगता जितना बाइनेंस से रिस्की लगता है। बाकी गाइस ये मुझे विड्रॉ दे देंगे, पर पता है कब, जब मैं इसके अंदर और भी ट्रेड करूंगा। जैसे कि मैंने ज्यादा ट्रेड ही नहीं किया है, ये 2 बार कैंसिल किया है मेरा इन्होंने पे आउट, तो मैंने ज्यादा भी ट्रेड ही नहीं किया है। तो ट्रेड करूंगा तो ये लोग मुझे वो भी दे देंगे, विड्रॉ भी दे देंगे। थोड़ा बहुत और ट्रेड करूंगा, जैसे कि मैं आज और ट्रेड करूंगा एक्सएनएस में, तो आई थिंक मुझे आज विड्रॉ मिल सकता है। भाई मैं नहा के बाहर निकला और बाहर देखा तो बारिश ही होने लगी, क्या ही तेज बारिश हो रही है। ये देखो गाइस अभी धीरे धीरे शुरू ही हुई है। चलो नीचे चल के दिखाता हूँ आपको। भाई मतलब हमारे घर के साइड, मतलब जहाँ पे मेरा गाँव है वहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही है, और दिल्ली में बारिश हो जा रही है। लगभग 1-1.5 महीने से भाई डेली बारिश ही हो रही है, होती है भाई, पूरा दिन नहीं रुकता ही बारिश। और भाई मेरे गांव की साइड तो बारिश ही नहीं हो रही, जहाँ की बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहाँ भाई खेत वेत है, वहाँ पानी सूखा पड़ रहा है। और दिल्ली में जहाँ की बारिश की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, पूरा बिजनेस जो हमारा जूस उसका बिजनेस, भाई कोई कस्टमर ही नहीं आ रहे भाई। इतना ठंडा मौसम हो जाएगा तो कैसे बिकेगा। मतलब कि वहाँ जरूरत है तो वहाँ हो नहीं रही, यहाँ जरूरत नहीं है तो यहाँ तो हो ही जा रही है। वहाँ पूरा सूखा पड़ रहा है, इतनी तेज धूप निकल रही है वहाँ की, क्या ही बोलूँ मैं। तो भाई लोग सुबह से ट्रेड का वेट करते करते अभी 6:30 बज चुके हैं, और अभी भी मुझे कोई ट्रेड नहीं दिख रहा गोल्ड में। गोल्ड बहुत देर से भाई, यहाँ पे मैं दिखाऊँ कितने घंटे से फंसा पड़ा है, और मैं जब से देखे जा रहा हूँ यहाँ से अगर देखें तो 3 घंटे 4 घंटे से लगभग गोल्ड यहीं पे फंसा पड़ा है, कोई ट्रेड ही नहीं दे रहा। मॉर्निंग में जिसने ट्रेड कर लिया था उसने कर लिया भाई, उसके बाद जो भाई बैठा है पूरा दिन से बैठा है, मंडे है, मंडे का दिन भाई सूखा पड़ गया। और अब मैं होप ये कर रहा हूँ कि भाई इस वाली ट्रेड लाइन का ये ब्रेक डाउन थे नीचे, और ये जो है इसका प्रीवियस लो इसको भी ब्रेक डाउन दे, तो फिर मैं यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड करूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे ब्रेक डाउन आ सकता है। सो लेट्स सी, 6:30 तो बज चुके हैं। अब अगर ब्रेक डाउन नहीं आता है तो मुझे तो लग रहा है आज भाई बिना ट्रेड करे आज का डे मुझे क्लोज करना पड़ेगा। मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया है गाइस, अगर मैं आपसे भी कहें तो मैं आपसे को हिस्ट्री में जाते हैं, जीरो ट्रेड, और ब्लूबेरी वाला है उसमें भी मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया, उसमें तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूँगा, कम ही ट्रेड करूँगा। ट्रेड तो अपना इसी में करना है मुझे, 25 के वाले में, एफटीएम वाले अकाउंट में। अभी कोई भी ट्रेड नहीं है इसके अंदर। और गाइस एक्सएनएस में मैंने एक छोटा सा स्कैल्प किया था, वो मैं आपसे को दिखा सकता हूँ, जिसमें कि मैंने आई थिंक $20 कैप्चर किया था। लोड ही हो रहा है भाई, ये $233 प्रॉफिट, $233 थे मेरे एक्सएनएस में। मैंने आपसे को कल वाली वीडियो में दिखाया था, बाकी आज की वीडियो में अभी देखेंगे तो $255 हो चुके हैं। लोड हो जा भाई, लोड ही नहीं हो रहा। ये दो गाइस यहाँ पे तो दिख ही रहा है $255, यहाँ पे भी दिखता अगर लोड होता तो, बट $255 ऑलरेडी है अपने। तो मैंने अब 233 था उसके अंदर जोड़ लो, इतना मैंने प्रॉफिट आज किया है। छोटा सा स्कैल्प किया था बिटकॉइन में। बिटकॉइन में आ रहा है मूवमेंट, तो बिटकॉइन में कर लिया मैंने। बाकी फंडेड अकाउंट में बिटकॉइन में मैं ट्रेड करता नहीं, इस वजह से उसके अंदर नहीं किया मैंने। चलो गाइज ब्रेकडाउन आता है फिर दिखाता हूँ। गाइज मैंने अपने रियल अकाउंट में यानी एक्सएनएस में मैंने यहाँ पे BTC में एक ट्रेड ले रखा है छोटा सा, और 5 मिनट पे अगर मैं देखूँ तो इसको कुछ ये ट्रेड है, ऑर्डर ब्लॉक इसने यहाँ पे टाइप किया और मैंने यहाँ पे सेल मार दिया है। लेट्स सी मैं कहाँ तक इसको होल्ड कर सकता हूँ और कर पाता हूँ। अपना बैलेंस भी देख सकते हैं 258 हो चुका है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी छोटा सा स्कैल्प किया था, एक 255 था, उसके बाद फिर मैंने एक और ट्रेड किया था छोटा सा $1-2 का। तो गाइस ये ट्रेड अपना गिर तो रहा है, अभी $11 का लगभग प्रॉफिट चल रहा है, और 0.404 लोड से ही गया हूँ मैं इसके अंदर, ज़्यादा लोड से गया भी नहीं। और अभी इक्विटी अपनी देख सकते हो, चलने देते हैं गाइस। मैं गोल्ड का ट्रेड करने की सोच रहा था, गोल्ड वाला ट्रेड, बट गोल्ड वाला ट्रेड यार मुझे मिल नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। यहाँ से भाई मैं इसको ब्रेक डाउन ढूंढ रहा था तो इसने ब्रेकआउट मार दिया ऊपर साइड को, मुझे लगा था ब्रेक डाउन देगा, बट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो अगर यहाँ से गिरता है तो भी अच्छा रहेगा। गाइस ये BTC वाला ट्रेड मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे दिखाओ तो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करवा दिया,
और अपना इसके अंदर $8 प्रॉफिट लगभग आया है। और मैंने अभी गोल्ड का एक और ट्रेड बना लिया है गाइस। तो गाइस ये है अपना गोल्ड का ट्रेड जो कि गिर रहा है, अभी अच्छा खासा गिर रहा है। और इसको मैंने अपने रियल वाले अकाउंट में, जिसमें कि अभी ये रिवर्स हो रहा है, गोल्ड प्रॉफिट चल रहा था इस रियल वाले में भी और फंडेड वाले में, दोनों में भी बनाए। ये देख सकते हैं गाइज, मैंने फंडेड अकाउंट में भी $25 का प्रॉफिट चल रहा है। 0.5 लॉट से मैंने इसके अंदर बनाया हुआ है। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है लगभग शाम के 8 बज चुके हैं रात के। और मैंने गोल्ड में ट्रेड किया था भाई, बहुत ही ज़्यादा साइडवेज था। मैंने दिखाया था गोल्ड की ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा, तो उसमें मेरा एसएल जा चुका है अपने फंडेड वाले अकाउंट में। और बाकी मैंने रियल अकाउंट में भी वही ट्रेड लिया था, तो मैंने उसके अंदर छोटा सा प्रॉफिट बुक किया, बहुत ही छोटा सा। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइज ये था अपना कुछ गोल्ड का ट्रेड भाई। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डालनी शुरू करी, बट भाई ये ट्रेड यहाँ पे भाई थोड़ी देर होल्ड किया, उसका रिवर्स हो गया। और गाइज मैं सभी को आपसे को एक चीज़ और टिप बताता हूँ गोल्ड के हिसाब से। अगर आप गोल्ड कभी भी देखेंगे, अगर वो ऐसे मतलब अगर चढ़ रहा होगा और यहाँ पे समझ लो आके अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे कैंडल्स बनाने लगा है, तो समझ लो वहाँ से रिवर्सल आने वाला है, पक्का है। मतलब 90% टाइम ये रिवर्स हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ से जब गिरा था मुझे लग ही रहा था रिवर्स होगा, बट मैंने होल्ड किया, फिर भी ये रिवर्स हो गया, मेरा ऐसा चला गया फंडेड अकाउंट में। तो मैंने वापस से फिर जब ये गिरने लगा तो मैंने वापस से यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करी और फिर मैंने छोटा सा प्रॉफिट बुक किया इसके अंदर। और गाइस पता है दिक्कत ये रियल वाला अकाउंट जो मैंने था, ये मैंने क्वांटिटी एग्जिट ही नहीं मारी थी, मैंने क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ऐड कर रहा था। एग्जिट मारने वाला था ही मैं, बट ये कैंडल में कोई ये वाली रेड दिख गई अच्छी खासी, तो मैंने होल्ड कर लिया। उसके बाद फिर ये ट्रेड गिर गया, तो मैंने उसमें अच्छा थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट कर लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले अपना एक्सएनएस वाला। जब तक आप फंडेड अकाउंट वाला देख सकते हैं मेरा, ये देखो गाइस, ये मेरा एसएल गया था इसमें 172, उसके बाद 74, उसके बाद फिर मैंने क्वांटिटी ऐड करी थी जिसमें कि 40 और 14 प्रॉफिट हुआ है। तो $183 के लॉस में हुआ आज के दिन में। बट गाइज मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, $200 का, लगभग $200-250, बट मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ तक का था, बट यहीं से रिवर्स हो गया। गोल्ड आज कुछ भी कर रहा है भाई, सुबह सुबह जो उठ के भाई प्रॉफिट कर लिया वो कर लिया भाई, आज किसी को नहीं दे रहा प्रॉफिट। ये न्यूयॉर्क सेशन था भाई, ऐसा न्यूयॉर्क सेशन कभी जाता है, ऐसा गया है। और ये था भाई लंदन सेशन जो कि इतना अच्छा मूव है, ये था लंदन सेशन ये सब। तो गाइस चलिए मैं आपसे को अपना अब डे क्लोज करने वाला हूँ, लगभग 9 बज गए हैं। तो अब मैं आज का डे यहीं पे क्लोज करने वाला हूँ। तो मैं आपसे को सबसे पहले तो मैं आपसे को आज के डे की पूरी समरी दे देता हूँ कि मैंने आज क्या क्या ट्रेड किया, कहाँ कहाँ किया और कितना प्रॉफिट किया और कितना लॉस किया वो भी। तो गाइस ये रहा मेरा एक्सएनएस वाला अकाउंट और इसके अंदर मेरा $268 का आ चुका है। और मैंने आज के दिन इसके अंदर प्रॉफिट लगभग $33 प्रॉफिट किया है मैंने इसके अंदर। और अगर हम तो गाइज मैंने इसके अंदर एफटीएम में मैंने प्रॉफिट किया है आज $233 का, यानी कि मेरा लॉस हो गया था। उसके बाद फिर मैंने छोटा सा स्कैल्प किया, ये देख सकते हो आप सभी, इसमें $446 का प्रॉफिट किया था मैंने। 4 में ट्रेड चलाई मेरा ये, और ये ट्रेड पहले लॉस गए थे, एसएल कटा था मेरा इनमें, और उसके बाद फिर से ये प्रॉफिट वाला ट्रेड है। तो आज का प्रॉफिट इसके अंदर 233 का है और इसके अंदर $33 का है। और बाकी ब्लूबेरी वाला जो अकाउंट है मैंने उसके अंदर, तो गाइस ये है अपना ब्लूबेरी वाला अकाउंट और इसके अंदर मैंने एक भी ट्रेड नहीं किया, देख सकते हो अभी भी अपनी इक्विटी 100K पे ही पड़ी हुई है। मैं इसको आराम से ट्रेड करूंगा भाई, स्विंग ट्रेड, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मुझे बनाने हैं। तो मैं पहले अपने एफटीएम वाले पे फोकस करता हूँ और उसके बाद एक्सएनएस वाले पे फोकस करता हूँ, इन दोनों पे। बाकी इसके अंदर देख लो 0 ट्रेड, मैंने आज भी कोई ट्रेड नहीं किया है। गाइज अभी सेटअप बंद करके मैं अपने वापस आ चुका हूँ शॉप पे खाना खाने के लिए। और गाइज अगर मैं बताऊँ आपसे को, तो आज का मार्केट कुछ अच्छा नहीं था, गोल्ड बहुत ही ज़्यादा साइडवेज था। मॉर्निंग में जिसने प्रॉफिट बना लिया, उसके बाद किसी को प्रॉफिट नहीं दिया है। फिर भी मैंने छोटा मोटा प्रॉफिट बना लिया, वो इनफ है भाई। $200 प्लस प्रॉफिट बनाए हैं फंडेड अकाउंट में, और $34 मैंने बनाए हैं अपने रियल वाले अकाउंट में। तो जैसा मार्केट था उस हिसाब से अगर देखें तो ठीक ठाक प्रॉफिट बन गया है, तो अब रिग्रेट नहीं करना चाहिए। और बाकी गाइस मैं सोच रहा हूँ अपना एक्सएनएस वाला अमाउंट जो है ना, वो रियल अकाउंट है अपना, और मैंने उसके अंदर $208 डिपॉजिट किए थे, अभी $268 पे जा चुका है, यानी $268 पे, यानी कि मैंने $60 उसके अंदर प्रॉफिट बना लिया है। और अब जैसे उसके अंदर विड्रॉ वाला ऑप्शन आता है, मैं उसको विड्रॉ कर लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई वो जो मैंने अमाउंट डिपॉजिट किया है उस चीज़ पे रिस्क लूँ, वो अमाउंट मेरा जाए। तो गाइस मैं एक चीज़ दिखाऊँ, तो सुबह जब मैंने दिखाया था बारिश हो रही थी और अभी तक बारिश ही हो रही है, मतलब 6-7 घंटे से लगभग लगातार बारिश ही हो जा रही है। ये है दिल्ली का हाल। फिर मिलते हैं आपसे कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं, ठीक है? बाय, चलो मिलते हैं कल।